राष्ट्र हित की आप बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में जी। अभी अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से वो मिलते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं, एक तरफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर खड़ा है शहबाज डोनाल्ड ट्रंप के। हम्म। हाँ, हम्म। और दोनों को, हम्म। एक को नहीं, किसी हम्म। पॉलिटिशियन को नहीं, हम्म। दोनों को, यानी कि पाकिस्तानी फौज के चीफ को और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को ग्रेट बता रहे हैं हम्म। हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप। मित्र नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रिय मित्र, फास्ट फ्रेंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रीटी गुड फ्रेंड जिसको बोलते हैं, इनके प्रीटी गुड फ्रेंड बोलते हैं। और इस पर चूंकि पूरी दुनिया इस समय विश्वग्रामी सभ्यता है, हमारी सरकार ने क्या करा? हमारी सरकार ने उसका विरोध करा। आपने प्रधानमंत्री का या पीएमओ का एक भी ट्वीट देखा कि आपने कहा कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं? आप अपने उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ डोनाल्ड ट्रंप जी फोटो खिंचा रहे हैं जिनके देश में 9/11 जैसे बर्बर हत्या करने वाले के हत्यारों को छुपा के रखा था इस्लामाबाद में। कौन नहीं जानता? ओसामा बिन लादेन को किसने छिपा के रखा था? तो डोनाल्ड ट्रंप को तो शर्म से झुक जाना चाहिए। और उनके पूरे, मैं समझता हूं कि अमेरिका के नागरिक क्या सोच रहे होंगे कि जिस मुल्क ने उनके बर्बर हत्यारे को, उनके उनके लोगों को निहत्ते, उनके उनके लोगों को जिस मुल्क के हत्यारे ने कुचल दिया, जहाज गिरा दी, अमेरिका के पूरे इतिहास में उतनी ब्रुटलिटी कभी हुई नहीं जिसने नरसंहार किया, उसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को अपने व्हाइट हाउस में बुला करके। तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर ऐसे राष्ट्राध्यक्ष को हम लोग, अगर हमारा प्रधानमंत्री को ये इस तरह का कृत्य अगर करें तो हम लोग तो खुलेआम उसका विरोध करते हैं। हम्म। तो ये तो बहुत तो बुरी बात कहां है। कहां हम गड़बड़ लोग, हो रही है मनोज भाई? गड़बड़ कहां पे हो रही है आप ये बताइए। अब इसमें प्रधानमंत्री कहा यह जा रहा है कि करे क्या? अगर अमेरिकी राष्ट्रपति इतने अनस्टेबल, इतने अस्थिर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो उसमें ये क्या कर सकते हैं? चुप ही रह सकते हैं। भारत के हितों को साधा जा सकता है, और चूंकि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी जैसा नहीं हो सकता, इनकी मजबूरी है, वो जो करे वो करे, हमको तो अपना हित देखना है, हम चुप ही रहेंगे, क्या कर सकते हैं? ये कहा जा रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में होती हैं। कम से कम असहमति एक ऐसा, पूरी दुनिया के जब इतिहास आप देखेंगे तो असहमतियों से ही इतिहास अच्छा हुआ है। और प्रगतिशील सोच के लोग कम से कम असहमति जताते हैं। आपसे ज्यादा कुछ करने को उम्मीद थोड़ी कर रहा देश। ये देश यही कह रहा है कि आप उसी डोनाल्ड ट्रंप को, उसी एक्स पर जिसपे आप उनको बधाई देते हो, जिसपे आप हैप्पी बर्थडे बोलते हो, जिसपे उनके चुने जाने पे आप बहुत उनके उसमें प्रशंसा पत्र पढ़ते हो, उसी डोनाल्ड ट्रंप को, उसी एक्स पर तो कम से कम जवाब दो कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, आप गलत कर रहे हो। आप पूरी दुनिया में जो लोग आतंक के पनाहगार हैं उनसे हाथ मिला रहे हो, और आप कैसे कह रहे हो कि आप आतंक खत्म कर दोगे? बस इतने ही कहने की बात है, जरा सा साहस करने की बात है। जो प्रधानमंत्री कई बार कई अभिनेता अभिनेत्रियों के अंगूठे टूट जाने पर व्यथित हो जाते हैं, वो अपने देश के दुश्मन राष्ट्राध्यक्ष जब आपके मित्र से हाथ मिलाता है तो उसकी मुखालफत तो करिए सरकार। आप इतना ही हम्म। तो करने को हम लोग कह रहे हैं, हम्म। ये भी नहीं कर पा रहे हैं हम्म। प्रधानमंत्री। तो अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की क्या राष्ट्र हित के अलावा कोई व्यक्तिगत हित है क्या, जहां की उनकी अंगुली या वो दबे हुए हैं कि राष्ट्र हित के आपको आगे? क्या लगता है वो किस व्यक्तिगत नुकसान की बात कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि मैं किसानों का अपने नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े? मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनकी बात को। वो किस व्यक्तिगत हित की बात कर रहे थे? आपका अनुमान ये क्या है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक 73 साल के माता जी को अमेरिका से कल परसों डिपोर्ट किया गया है। कौर हम्म। साहिबा को, 73 साल की मां है, पंजाब की। हम्म। और पंजाब हम्म। ने हमेशा इस मुल्क में, जब भी इस मुल्क के सामने कोई चुनौती आई तो भगत सिंह से लेकर के और आज के पंजाबियों ने हमेशा इस मुल्क के सरहदों के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। बिल्कुल। आप उस प्रांत की एक मां को भेज दिया गया, आपके लोगों को बेड़ियां डाल के भेजा गया। और सबसे, अगर अमेरिका का आप अध्ययन करेंगे तो सबसे ज्यादा अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश किए हुए मैक्सिको के लोग हैं। एक मैक्सिको के आदमी को डोनाल्ड ट्रंप नहीं हिम्मत कर पाए कि अवैध से भेज दे। वो क्यों हुआ? हम्म। क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष, वहां का महिला है, वो काफी ताकत के साथ कहें कि मैं अपने आप लोगों को ले आऊंगा। आप क्या कर रहे हैं?
आप जब अपने हम्म। व्यक्तिगत हितों के सामने पूरे देश के हितों का गिरवी रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा। और आपका जो व्यवहार है, जो सरकार का व्यवहार है, दुनिया भर में सब लोग जानते हैं, कुछ छिपता नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि विश्वग्रामी सभ्यता है, आज कहाँ क्या हो रहा है सब एक दूसरे को जान रहे हैं। तो वो जो एक बात है ना कि बतिया बा कहतुतिया ना है, हम्म। मेहमा बा घर खटिया ना, जौनपुर में एक कहावत है। तो उसी तरह से केवल बात है और कर्म तो है नहीं। इनके कोई भाषण इनके कर्मों तक नहीं जाते हैं। इनके भाषण बस टेली प्रॉम्प्टर पर रहते हैं, गोदी मीडिया में रहते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं। एपेक्स बॉडी लेह ने खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के साथ जो 6 अक्टूबर की बातचीत थी उससे वापस ले लिया है, खुद को हटा लिया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो हुई है उसके बाद यह फैसला लिया गया है। सोनम वांगचुक को कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका पाकिस्तान से रिलेशन है, फंडिंग बाहर से हो रही थी, इतना कठोर कानून उन पर लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। व्हाट्स योर टेक? मेरा टेक ये है, एक जो बात है कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था वरना मेरा कोई कसूर ना था। और एक शेर है कि सामने वाले को हल्का देखकर भारी हो आप, और आपकी मयार देखी है कितने मयारी हो आप, और उस तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। और आपको दरबार की आदत है, दरबारी हो आप। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का इनसे संबंध है उनसे संबंध है, वो दरबारी लोग हैं राजेंद्र भाई। उनसे ये सवाल है कि जिस व्यक्ति ने आज आज देश की सरकार आप देखते होंगे रोज बात करती है रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर पर इस देश के किसी प्रांत में जब काम नहीं हुआ था उससे पहले सोनम वांगचुक किए थे। एक हम्म। क्लाइमेट एक्टिविस्ट को उन्होंने अगर हम्म। ये कह दिया कि पेंगोंग से लेकर के गलवान तक चाइना इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, वो जो बात हम्म। कहे उसी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी यूएन में जाके कहा कि चाइना काउंट्री बना रहा है। अगर उसी पर हम्म। वो आंदोलन कर रहे हैं, सोनम हम्म। वांगचुक आपके गलती को गलती कह रहे हैं, देश की सरहदों जो असुरक्षित है चाइना से उस बात को उठा रहे हैं, तो सोनम वांगचुक आप खराब हो गए। और नहीं ये तो तो बीजेपी ऑफिस को फूंक देना क्या सही था क्या? देखिए, किसी भी तरह की हमारे लोकतंत्र में तो हिंसा की कोई जगह नहीं होती, लेकिन हम्म। वहां पर सरकार किसकी है? वहां पर सरकार किसकी है? केंद्र शासित प्रदेश है। आप वो अगर चार मांगे कर रहे हैं कि हमको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, हमें स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए, हमें लेह पब्लिक सर्विस कमीशन दे दिया जाए, इसमें कौन सा अपराध है? अगर कोई राज्य ये कहे कि हमें राज्य का दर्जा दे जो और हमारे युवाओं को पारदर्शिता के, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर रोजगार मिले, इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन तो बनना चाहिए ना। वहां 6 शेड्यूल हम्म। की बात कर रहे हैं कि उनकी जो संस्कृतियां हैं, जो लेह के लोगों की, जो जो लद्दाखी लोग हैं, उनकी बनी रहे, तो उसमें बुराई की क्या बात करें? बस आपके गलती को गलती कह देना। पूरे देश में यही चल रहा कि कुछ लोगों को बचाने के लिए, आपको मैं हम्म। बता रहा हूं, देश में कुछ चंद लोगों को बचाने के लिए पूरे देश भर के नागरिकों पर ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस लगा दी जा रही। ये हम्म। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत हम्म। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनम हम्म। वांगचुक जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट को, जिसने सोलर हम्म। एनर्जी से लेकर के और फिजिकल रूप से चैलेंज, बच्चे कैसे आगे बढ़े, आगे पढ़े कैसे, उन्होंने हमारे हम्म। सरहदों को, वहां ने लद्दाख का क्लाइमेट कैसे बचा रहे, उसके लिए आप बताइए। हम सुन रहे थे कि 30,000 मेगावाट सोलर से उन्होंने बिजली पैदा करी। आप सोच सकते हैं एक ये पावर कमाल प्लांट का काम किया बनाने, है। ये एक पावर प्लांट बनाने में सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और 10-10 साल लगते हैं। तब 3 × 660 का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनता है। वो भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा बनाने का अगर श्रेय किसी को है तो अखिलेश यादव जी को है। 3 × 660 क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, हम्म। वो झांसी से लेके अनपरा तक, और किसी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाया इतना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग कब क्या कर दे, कब किसको घेरने के लिए, दबाने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए कोई हार्श एक्शन ले ले, इसका अनुमान करना मुश्किल है। आप ये समझिए कि इस देश में पूरी तरह से हिटलर शाही चल रही है। सच को हम्म। दबाया जा रहा है, सच हम्म। सच को
दफन करने की पूरी कोशिश है। लेकिन मैं आपके हम्म। माध्यम से समाजवादी पार्टी ये जानती, हमारे मुल्क की जो हमेशा से जो हमारे मुल्क की तासीर है वो समाजवाद की, बंधुत्व की और लोकशाही की है। और निश्चित रूप से ये लोग अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। लोग सड़कों पर आएंगे। जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो जरूरत पड़ेगी तो उसमें समाजवादी पार्टी प्रथम है जो अभी भी सड़कों पर है। उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में देखिए, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बलिया में एक पासवान लड़के की हत्या कर दी गई, उससे पहले एक सुनील यादव की हत्या कर दी गई थी। अभी एक एक युवा की, जो 20 साल का युवा था, मुख्यमंत्री के जनपद में गौ तस्करों ने उसको उठा के हत्या करी, उसके मुंह में गोली मारी। वो मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि सुरक्षित कानून व्यवस्था। किधर है सुरक्षित कानून व्यवस्था? बीएचयू में एक बेटी के साथ क्या हुआ उसको किसने नहीं देखा?